यही चीज़ है जो हरनास्क और संधू ने टाइम्स ग्रुप से भी और मिस यूनिवर्स ऑर्गेनाइजेशन से भी छुपा के रखी है। हरनास्क और संधू इज लीगली रॉन्ग। मतलब संधू के साथ जो हमारा कॉन्ट्रैक्ट हुआ था वो तब हुआ था जब वो मिस डीवा यूनिवर्स इंडिया के लिए भी नहीं बनी थी। पंजाबी हूँ, मुझे सरदारनी हूँ, मुझे मान है। मैं जब आपको अवार्ड मिलता है आप चक दे फट्टे बोलते हो तो आप एक पोस्टर तक शेयर नहीं करते हैं उसका, तो किस बात का मान है आपको? इसका मतलब है कि आपका डबल स्टैंडर्ड हुआ ना। जैसे मैंने आपको बताया कि मेरी फिल्म पहले 27 मई को रिलीज़ होने वाली थी, तो जब हम फिल्म रिलीज़ करते हैं तो बहुत सारा जैसे पैसा उसके ऊपर इन्वेस्ट होता है, जैसे कि पोस्टर्स छपते हैं, पब्लिसिटी होती है, एक्टर्स उसको प्रमोट करते हैं। उस टाइम को हम लोग वो डेट्स लेते हैं हर एक्टर से कि ये प्रमोशन की डेट्स हैं, और सब लोगों ने वो शेयर किया। आप चाहे अपने इंस्टा वगैरह पे सब चेक कर सकते हो उनके इंस्टा पे। तो उसके बाद जब हरनाज ने उस टाइम क्या हुआ कि सब लोग, मेरा डिस्ट्रीब्यूटर भी दूसरे थे, और उन्होंने कहा हम फिल्म आपकी रिलीज़ कर देंगे, और बहुत सारी चीज़ें एज प्रोड्यूसर मिलती हैं जब एक इंसान इतनी बड़ी पोजीशन पे हो जाता है कि हम आपका ये स्पॉन्सर कर देंगे, हम आपका प्रेस कॉन्फ्रेंस करा देंगे, तो सब लोगों ने हाथ पीछे खींच लिए जब लोगों को ये पता चला कि हरनास्क और संधू मेरे साथ नहीं है। तो मेरा एक तो पहले ही मैंने इतनी बड़ी फिल्म बनाई थी और मेरे ऊपर इतने सारी, मतलब आप सोच सकते हैं अगर उपासना सिंह अपने बेटे को लॉन्च कर रही है तो वो कोई छोटी चीज़ नहीं बनाएगी। मैंने अपनी लाइफ की सारी अर्निंग तकरीबन इसके अंदर लगाई है। आप भी काम करते हैं, हम किस तरह से डे नाइट काम करके एक एक पैसा कमाते हैं, वो पूरी अर्निंग मेरी इस फिल्म में लगी है। ठीक है, मेरे बच्चे के लिए ये बहुत बड़ी बात है कि उसकी वो फर्स्ट फिल्म है नानक सिंह की, लेकिन उतना इन्वेस्टमेंट मैंने हरनास्क और संधू पे भी किया है, उतना ही इन्वेस्टमेंट एक और लड़की सैदी सूरी पे भी किया है। तो उनका भी फर्ज बनता है कि मेरे लिए इस टाइम खड़े हो। तो मैं आपको बता रही हूँ कि उससे क्या हुआ कि मेरे डिस्ट्रीब्यूटर चेंज हो गए, बहुत से लोग पीछे हट गए, तो अब मैं बहुत सा लोन लेके एक फिल्म को ऑल ओवर वर्ल्ड रिलीज करना, फिर प्रमोशन करना, आज डिजिटली हो, टीवी पे हो, रेडियो पे हो, आप जानते हैं कितना ज़्यादा पैसा इन्वेस्ट होता है। तो मैं बहुत सारा लोन लेके ये फिल्म रिलीज कर रही हूँ। अभी हमने जब भी अपील किया कोर्ट में तो उन्होंने समन्स इशू कर दिए हैं हरनास्क और संधू को। 4 सितंबर तक उनको अपनी फाइलिंग्स कंप्लीट करनी है और 7 को उनकी पेशी है। एक बार टाइमलाइन क्लियर कर दो। हरनास्क और संधू के साथ जो हमारा कॉन्ट्रैक्ट हुआ था वो तब हुआ था जब वो मिस डीवा यूनिवर्स इंडिया के लिए भी नहीं बनी थी। मतलब मिस यूनिवर्स तो वो बाद में बनी, उसके पहले उसने इंडिया वाला राउंड जीता था। तो हमारा जो कॉन्ट्रैक्ट है उसके इंडिया वाले राउंड को जीतने से पहले से हमारा उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट है। आप भी किसी के साथ कॉन्ट्रैक्ट अगर आज करते हैं एक पार्टी ए के साथ, फिर आप नेक्स्ट टाइम पार्टी बी के साथ अगर कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो यू आर बाउंड टू डिस्क्लोज कि भाई मैंने पहले से मेरे पास एक कॉन्ट्रैक्ट है। दिस इज वेयर हरनास्क और संधू इज लीगली रॉन्ग। मतलब अगर आप ऑलरेडी किसी को कुछ कमिट कर चुके हो तो कोई भी दूसरा कॉन्ट्रैक्ट साइन करने से पहले आपको डिस्क्लोज करना पड़ता है कि भाई मेरा ऑलरेडी प्रीवियस किसी के साथ कॉन्ट्रैक्ट है 25 दिन के प्रमोशन का, तो आपको उस चीज़ को अकोमोडेट करना पड़ेगा। एंड आई थिंक कि मतलब यही चीज़ है जो हरनास्क और संधू ने टाइम्स ग्रुप से भी और मिस यूनिवर्स ऑर्गेनाइजेशन से भी छुपा के रखी है। क्योंकि सर प्रैक्टिकली आप ही सोचिए कि हरनास्क और संधू इतना बड़ा नाम है, उसकी इतनी बड़ी PR टीम है, उसकी इतनी बड़ी लीगल टीम है, उसके पास इतना ज़्यादा सपोर्ट है उसके मैनेजर्स का जो उसका शेड्यूल हैंडल करते हैं। तो अगर हम डेटों के लिए इतनी ज़्यादा दर हम लोग उसको बोले जा रहे हैं कि भाई हमें दे दो, तो उसने नहीं डिस्क्लोज किया होगा ना। उसको अप्रैल में लीगल नोटिस आया है, अप्रैल से उसको पता था कि उसके ऊपर केस होने वाला है, लेकिन अगर वो डिस्क्लोज कर देती अपनी टीम को तो वो अपने लॉयर्स भेजते, अपने मैनेजर्स भेजते, कुछ हम कंसेंसस निकाल सकते थे। हमने उसको मैसेज किया, हरनाज भी अंडरस्टैंड कि आप इतने बड़े मुकाम पे हो, आप नहीं आ सकते, आप 5 दिन दे दो, हम फ्लेक्सिबल हैं, हमारे पास प्रूफ है, मेल्स पे प्रूफ है, मैसेजेस पे प्रूफ है। वो उतना तक नहीं उसने मतलब अपनी टीम के साथ शेयर किया कि आप मेरे लिए इस मैटर को रिजॉल्व कर दो, क्योंकि नहीं तो अगर आप लीगल नोटिस मतलब टाइम्स टैलेंट ने उसको साइन किया है, मिस यूनिवर्स ऑर्गेनाइजेशन ने उनको साइन किया है, अगर उसको लीगल नोटिस पहुंचता है तो उनके लॉयर्स को आके हमसे बात करनी चाहिए ना। उन्होंने बात नहीं की, मतलब हरनास्क और संधू ने डिस्क्लोज ही नहीं किया, भाई मैं पहले से कॉन्ट्रैक्ट करके रखी हूँ, मुझे लीगल नोटिस तक आ चुका है। तो आई थिंक दिस इज अ वेरी
irresponsible behavior on her part. आपने केस दिया है कोर्ट में धोखाधड़ी के खिलाफ है कि हटाना वाला क्लेम लगा रहा है? सर देखिए, हमारे कॉन्ट्रैक्ट में ये लिखा है कि मतलब अगर आप कॉन्ट्रैक्ट की टर्म्स ब्रीच करते हैं और अगर उससे हमें मॉनेटरी लॉस होता है तो हम डेफिनेटली सर उसके लिए भी हम मूव करेंगे कोर्ट को, और हमारा कॉन्ट्रैक्ट के टर्म्स ब्रीच किए गए हैं वो हमारा मेजर मुद्दा है कोर्ट। ये जो होता है, ये जो कॉन्ट्रैक्ट होता है एक्टर्स के साथ, सब एक्टर्स के साथ कॉन्ट्रैक्ट होता है। कोई भी फिल्म सीरियल या कुछ भी करते हैं तो हर एक्टर के साथ ये कॉन्ट्रैक्ट होता है कि आप जो टर्म्स एंड कंडीशंस लिखी गई हैं उस कॉन्ट्रैक्ट में वो आपको फॉलो करनी पड़ेगी। उसके लिए हमारा एक पैसा तय होता है कि हम उसके लिए आपको इतना पैसा दे रहे हैं, इतना शूटिंग के लिए भी और ये जो आप प्रमोट करेंगे फिल्म उसके लिए भी, ठीक है। और अगर हम वो कॉन्ट्रैक्ट को तोड़ते हैं तो फिर उसके लिए जो प्रोड्यूसर्स होते हैं हमारे, वो लीगली कोर्ट में जा सकते हैं और उनको जो नुकसान हुआ होता है उसकी वजह से उसके लिए वो केस फाइल कर सकते हैं। और मैं आपको ये भी बताना चाहती हूँ कि आज आप सारा मीडिया यहाँ हो तो आप मेरा 25-30 साल का जितना भी एक्सपीरियंस रहा है, मैंने अपनी लाइफ में कभी कोर्ट का मुंह नहीं देखा, ना ही मैं कभी पुलिस चौकी में भी गई हूँ। तो ये वाले स्टेज पे आके जब मैंने एक फिल्म इतनी अच्छी, इतनी बड़ी बाईजी कुट्टन ने प्रोड्यूस की है तो मुझे कोर्ट में जाना पड़ा। और मैं आपको बताऊं बहुत ही पर्सनल चीज़ कि जब मैं कोर्ट के अंदर जा रही थी तो मेरे को ऐसा लगा कि मुझे कुछ हो जाएगा, मतलब मेरी हार्ट बीट फास्ट हो गई। मैं कभी भी अपनी लाइफ में कोर्ट में गई नहीं, तो मतलब उस लड़की ने मुझे वहाँ तक पहुँचा दिया। और मैं इतनी जल्दी ऐसा नहीं मैंने किया कि मैं इमीडिएटली मैंने उस पर केस किया। जैसा कि पर्ल ने आपको बताया, 5 महीने से हम लोग उसको रिक्वेस्ट दे रहे हैं, 5 महीने से मैं उसको कॉल्स कर रही हूँ, मैसेजेस सब कुछ है मेरे पास, लेकिन एक भी जवाब नहीं। फिर हमने नोटिस भेजा, उसका भी नहीं। देखिए, अगर वो मुझे जवाब भी दे देती ना कि उपासना जी मैं नहीं आ सकती, मेरी ये प्रॉब्लम है, तो शायद मैं मान जाती। ये भी एक इज्जत होती है किसी एक्टर की, और मेरी स्टेज पे आने के बाद वो भी ना बोलना भी एक इज्जत होती है। लेकिन आप एक इंसान को टोटली इग्नोर कर दो, मतलब आप उसको इतना भी काबिल नहीं समझ रहे हो कि आप उसकी ना के भी काबिल हो। जिस औरत ने आपको इस स्टेज तक पहुंचाया, मेरे घर में वो रहती थी, मैंने उनको एक्टिंग की ABCD सिखाई है, वो मुझे बोलती थी कि मैं उसकी गॉड मदर हूँ, और मेरे घर में वो मेरे साथ मैंने मतलब, और 2 फिल्में, एक नई स्ट्रगलर लड़की को 2 फिल्म इतनी बड़ी मिलना बहुत बड़ी बात होती है। तो उसके साथ ये वाला क्या आपको सही लगता है, मुझे बताइए। क्या कहेंगे कि किस्मत है कि बदकिस्मत है कि आपको, मतलब उनके साथ हुआ होते एकदम बड़ी बात, लेकिन आपके साथ ऐसे आप अपने आप को जैसे खड़ा महसूस कर रहे हैं, इसके आप क्या कहेंगे? मैं क्या कहूँगी, मैं जब को हरनाज और संधू मिस यूनिवर्स बनी, हम लोग सब बहुत खुश थे, मुझे लगा मेरा बच्चा जीता है। हमारे घर में पार्टी हो रही थी, मेरा बेटा नानक सिंह अपनी जिम में, अपने जहाँ फाइट सीखता है, सब जगह पार्टीज कर रहा था। और उसके बाद फिर मुझे मतलब कोई चांस ही नहीं, मतलब मैं क्या बोलूँ अभी इसके बारे में। आज आपको भी पता चल ही रहा होगा कि मैं कैसा महसूस कर रही हूँ। मैं इमोशनली भी बहुत हर्ट हुई हूँ इसमें। चलो मैं बोलती हूँ इमोशनली मुझे छोड़ दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन जो आपका कॉन्ट्रैक्ट है, जो आपका प्रोफेशन है, उसको तो आपको फुलफिल करना चाहिए मेरे ख्याल से। इसीलिए मैंने आपको बताऊं ये केस किया है, क्योंकि जो मेरे साथ हुआ है ना, मैं नहीं चाहती किसी और के साथ हो, क्योंकि मैंने एक बड़ी फिल्म, अच्छी फिल्म और बड़े एक्टर्स और बड़े लेवल पे फिल्म बनाई है। मुझे पता है कि अगर हरनाज और संधू नहीं भी आती, आज आप मेरे ट्रेलर के रिव्यूज़ देख लीजिए, आप देखिए कितने मिलियंस में उसके व्यूज़ हैं। आप कमेंट्स तो आप किसी से नहीं लिखवा सकते ना, पैसा दे के भी नहीं लिखवा सकते। आज मेरी ऑडियंस क्या लिख रही है कि अगर उपासना जी हरनाज और संधू आपके साथ नहीं खड़ी, आपकी फिल्म का कंटेंट
कंटेंट ही इतना अच्छा है, आपके गाने इतने अच्छे हैं, आपने देखा होगा किस लेवल पे फिल्म बनी है। तो आप लोगों के कमेंट्स पढ़िए, मेरे लिए, मेरे को इतना उनका हौसले से मैं खड़ी हूँ आज, मैं अपनी ऑडियंस के हौसले से खड़ी हूँ और मुझे पूरा यकीन है कि फिल्म चलेगी। लेकिन सबसे ज़्यादा दुख और इस बात का है कि आप एक इंसान पे इतना यकीन करते हैं। ठीक है, वो इस टाइम बहुत बड़ी पोजीशन पे है, लेकिन मुझे लगता है कि आप अगर बहुत बड़ी पोजीशन पे हो ना, तो आपको अपने एथिक्स का, अपनी वैल्यूज़ का, जो आम इंसान है उससे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। आप स्टेज पे बड़ी बड़ी बातें करते हैं, मैं पंजाबी हूँ, मुझे सरदारनी हूँ, मुझे मान है, मैं आप जब आपको अवार्ड मिलता है आप चक दे फट्टे बोलते हो, और जब एक इतनी अच्छी फिल्म को प्रमोट करने का टाइम आता है, पंजाबी लोगों को प्रमोट करने का, पंजाबी लैंग्वेज को प्रमोट करने का वक्त आता है, तो आप एक पोस्टर तक शेयर नहीं करते हैं उसका। तो किस बात का मान है आपको? इसका मतलब है कि आपका डबल स्टैंडर्ड हुआ ना, आप दिखते कुछ और बोलते कुछ और हो। तो यही दिखाने के लिए कि और किसी के साथ ऐसा ना हो जो उपासना सिंह के साथ हुआ है, तब मैंने ये केस किया, क्योंकि मेरे पास उसने कोई ऑप्शन ही नहीं छोड़ा, मेरे पास कोई चारा ही नहीं। मैं अब भी उसको बार बार रिक्वेस्ट कर रही हूँ, क्या उसको अब मीडिया के थ्रू नहीं पता चला कि उपासना हाथ जोड़ के बोल रही कि अरनाज प्लीज़ 5 दिन के लिए आ जा मेरे पास। तो अभी भी मैं उसको यही कह रही हूँ कि प्लीज़ आ जाओ अरनाज। तो क्या उसको अभी भी नहीं पता चल रहा है? वो बोलते हैं कि अरे वो तो मिस, और मेरे 3-4 लोगों को ऐसा अपॉइंट किया गया है क्योंकि उनके पास पैसा है। डेफिनेटली आप देखिए, सेम आईडी से, सेम नाम से, बिल्कुल वैसा लिखा हुआ है, शेम और उपासना सिंह। वो मिस यूनिवर्स को बोल रही है कि वो उसकी फिल्म प्रमोट करे। सेम लाइंस, डॉट तक सेम है उसके अंदर, और सेम नाम के, सेम आईडी से आ रहा है। तो क्यों आप इतनी गंदी पॉलिटिक्स कर रहे हो? और सिर्फ इतना ही नहीं, मेरे साथ और भी बहुत कुछ हो रहा है जो मैं नहीं बोल सकती। तो क्या आप लोग अगर ये करोगे तो क्या मैं अपनी फिल्म नहीं लगाऊंगी? इस टाइम मुझे पता है कि दुनिया मेरे साथ खड़ी है, वो समझते हैं कि वो बहुत बड़े लोग हो जाएंगे तो वो मेरे साथ कुछ भी कर सकते हैं। अगर हरनाज कौर संधू इतनी बड़ी चीज़ है, जिस टाइम मैंने हरनाज कौर संधू को रखा था उस टाइम उपासना सिंह उससे बड़ी थी, उपासना सिंह का ज़्यादा बड़ा नाम था। तो हम लोगों के इक्वल राइट्स हैं। आज अगर कोई सड़क पे कोई भी काम कर रहा है, मैं बोलती रिक्शा भी चला रहा है, तो वो भी इंडिया के रूल्स के हिसाब से, इंडिया की कानून के हिसाब से, आई एम सो सॉरी, इक्वल राइट्स रखता है। मैं भी उतना राइट रखती हूँ जितना कि वो रिक्शा वाला रखता है या कुछ। ठीक है, मैं अब छोटी हो गई हूँ, हरनाज कौर संधू अब मिस यूनिवर्स बन गई है, तो क्या मैं कहीं पे भी कोई इतनी भी मायने नहीं रखती कि मेरी एक मतलब मुझे एक मैसेज तक किया जाए? और मेरे पास प्रूफ है, मेरे पास सब कुछ है। मैम, मैं आपको पूरी टाइमलाइन बता दूँ कि हमने कैसे हरनाज कौर संधू को कांटेक्ट करने की कोशिश की। हम उसको, जब से वो मिस यूनिवर्स बनी है 2021 से, हम उसको लगातार फ़ोन किए जा रहे हैं। फिर उसने फ़ोन्स का जवाब नहीं दिया, तो हमने मार्च ऑनवर्ड्स उसको मैसेजेस और ईमेल्स लिखना शुरू किया है, और हमने उसको इंस्टाग्राम मैसेजेस भी लिखने शुरू किए। एंड जब हमने ये शुरू किया, हमने ये इंश्योर किया कि जो हमारे मैसेजेस हैं वो सही जगह पहुँच रहे हैं। नहीं तो कभी कभी होता है कि जब एक्टर बड़ा हो जाता है तो वो अपना मोबाइल नंबर चेंज कर लेता है या ऐसे कुछ। तो हमने हमारे कॉन्टैक्ट्स के थ्रू कंफर्म किया कि ये भी हरनाज कौर संधू का मोबाइल नंबर अभी भी है, और हमने उन्हीं नंबर्स पे मैसेजेस किए, उन्हीं आईडी पे हमने ईमेल किया। और हमारे को प्रोड्यूसर, हमारे बहुत एक्टर है हमारी फिल्म में, उनका नाम हैडिलन डे कॉन्टेवेस है, तो उनकी हरनाज से बातचीत होती रहती थी इंस्टाग्राम पे, और इंस्टाग्राम पे बोलो हाय हेलो उनका बहुत चलता रहता था। तो जब भी वो इधर उधर की बातें करते थे तब हरनाज उनका जवाब देती थी। पर फिर जब भी वो कहते थे कि फिल्म को प्रमोट कर दो या फिल्म का पोस्टर भेज देते थे कि हरनाज प्लीज़ इसको अपने इंस्टाग्राम पे डाल दो, तो उसका जवाब ही नहीं आता था। एक मेरे ऐसे हमारे पास स्क्रीनशॉट्स हैं कि एक ही कॉन्वर्जेशन के अंदर, मतलब हैडलिन को कहते हैं कि हरनाज प्लीज़ ये शेयर कर दो, तो उसका जवाब नहीं आया। उसके अगले मैसेज में वो लिखते हैं कि मेरा दुबई में एक इवेंट है, तो और मतलब वहाँ पे कोई क्रिप्टो कॉइन लॉन्च हो रहा है, तो क्या आप उसको करेंगी? तो उसका जवाब उस पर आता है कि येस डेफिनेटली, लेट मी स्पीक टू माई टीम, आई
तो ये हुआ, मतलब हमने कंफर्म किया है कि जो मैसेजेस, कॉल्स, ईमेल्स, इंस्टाग्राम मैसेजेस सब उसी को डायरेक्टली मिले। फिर नेक्स्ट स्टेप हमने जो लिया, जब उसने इसका जवाब देना छोड़ दिया तो नेक्स्ट स्टेप हमने लिया कि चलो अब हम उसको लीगल नोटिस भेजेंगे, क्योंकि कानूनी तौर पे ये क्लियर हो जाए कि भाई अगर आप नहीं हमारा जवाब देंगे, अगर आप नहीं हमारे साथ कोऑपरेट करेंगे तो कोर्ट केस होगा। तो हमने ये भी इंश्योर किया, आपने कहा ना आपकी पेरेंट्स से बातचीत हुई या नहीं, हम हरनाज के घर जा चुके हैं, हमें पता है वो कहाँ रहती है। हमने इंश्योर किया कि जब उसके मदर, फादर, उसके भाई, जब वो लोग इंडिया में, मतलब जहाँ वो रहते हैं, वो वहाँ पे हो, हम तभी लीगल नोटिस शेयर करें, ताकि वो ये ना बोले वो आउट ऑफ इंडिया थे या फिर वो रिश्तेदारों के घर गए थे या कहीं पे। हमें पता है कि उन्हें लीगल नोटिस मिला है। अब हरनाज कौर संधू उपासना जी को कॉल करे ना करे, अपनी माँ को तो कॉल करती ही है ना, एंड दे आर वेरी वेल रिस्पेक्टेड, वेल एजुकेटेड पीपल, तो उन्हें पता है कि लीगल नोटिस का मतलब क्या होता है। तो जब उनको लीगल नोटिस मिला तो क्या आपको नहीं लगता कि हरनाज की मदर ने हरनाज को बताया कि बेटा तुम्हें आया हुआ है लीगल नोटिस? उसके बावजूद उसने ये चीज़ टाइम्स ग्रुप को या मिस यूनिवर्स ऑर्गेनाइजेशन को बताना ज़रूरी नहीं समझा कि मतलब मेरे को लीगल नोटिस आ चुका है, आप प्लीज़ मेरा इशू रिजॉल्व कराने की कोशिश कीजिए, हम कुछ सेटलमेंट कर लेते हैं। मतलब उसकी तरफ से कोई इंटेंशन ही नहीं था इस चीज़ को रिजॉल्व करने का अपनी तरफ से, जबकि उसको मैसेजेस क्लियरली मिल रहे थे, उसको सारी इन्फॉर्मेशन मिल रही थी, उसको लीगल नोटिस का भी पता था, लेकिन उसने जिसके साथ भी हमारे बाद कॉन्ट्रैक्ट किया, मिस यूनिवर्स ऑर्गेनाइजेशन और टाइम्स के साथ, उसने भनक तक नहीं लगने दी कि ये मेरे साथ हो रहा है। तो मतलब आप ही बताइए, क्या ये हमारे साथ चीटिंग नहीं हुई है? Isn't this a blatant disrespect of our contract? तो और आप एंड टू ऐड टू इट, हमारे एक और एक्टर हैं हमारी फिल्म के जिन्होंने, मेरा सवाल आपसे है, मैं निकिता मिश्रा ANN न्यूज़ नेटवर्क की तरफ से, कि आपने पहले बताया कि हरनाज संधू के स्ट्रगल स्टेज पर आप उनका बहुत साथ दिया, लेकिन अब उनका व्यवहार ऐसा है कि वो आपको रिप्लाई तक नहीं दे रहे। तो ऐसा कोई अब दूसरा व्यक्ति जो दूसरे को स्ट्रगल में देख उसका साथ दे सकता है दोबारा आपकी तरफ? देखिए, मैंने जैसा बताया, आप लोग मुझे जानते हैं, मैंने 0 से शुरू किया था और बहुत छोटी होशियारपुर से मैंने स्टार्ट किया और बड़ी स्ट्रगल से यहाँ तक पहुँची। मेरी हमेशा से ही ये इच्छा रही है कि मैं नए नए बच्चों को, क्योंकि मुझे पता है कि कितना मुश्किल होता है लड़कियों को और नए नए लड़कों को एक स्टेज तक पहुँचने के लिए, तो मैं हमेशा से ये चाहती थी कि मैं जो भी चीज़ बनाऊँगी, मैं कोई फिल्में बनाऊँगी, मैं सीरियल्स बनाऊँगी, तो मैं नए टैलेंटेड बच्चों को ज़रूर चांस दूँगी, ताकि जिस तकलीफ और जितनी टेंशन से मैं यहाँ तक पहुँची वो लोग ना पहुँचे। और ठीक है, हर इंसान एक जैसा नहीं होता, आपने बिल्कुल सही कहा कि कोई इससे क्या सीख लेगा, तो कि कोई क्या नए लोगों को चांस देगा, लेकिन मैं आपको 100% गारंटी देती हूँ कि मैं दूँगी, क्योंकि हर इंसान हरनाज कौर संधू नहीं होता है। थैंक यू। आप कौन सा पॉइंट लीजिए? एक सवाल है, आपकी कॉन्ट्रोवर्सी बहुत बढ़ गई, तो क्या अगर आज हरनाज अगर आपको सॉरी बोलती है या आज भी इनिशिएट लेती है, तो क्या आप उनको माफ करने के लिए तैयार? एक माँ हमेशा अपने बच्चे को माफ करती है, मैं गले लगाऊंगी उसको। और आपको मैं बता दूं, तो मैं जरूर उसको माफ करूंगी। और माफ भी क्या, मैं तो उसको रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि 5 दिन दे दे सिर्फ